हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं कौंसल मैथ्स। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.1, 1.2 और प्रश्नावली 1.3। ये तीनों प्रश्नावलियां हम अपनी पिछली वीडियो में करवा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से आप वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। दिया है प्रश्न हमारे पास, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो दशमलव प्रसार बताना है कि शांत है या अशांत। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। बिना भाग किए बताना है, कह रहे हैं कि बिना, ठीक है, विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है। तो क्या करना है, पहले मैं बता देता हूँ आपको शांत कैसा होता है और अशांत किसको बोलते हैं। जैसे हमारे पास दे रखी है फ्रैक्शन 1/5। इसको अगर मैं भाग देता हूँ 5 से तो दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये जो हमारा दशमलव प्रसार आया ये कैसा होगा, इसमें शांत, इसको बोल लेंगे हम शांत। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब ये शांत, दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत। ठीक है, अगर हमारे पास दिया है 1/7 तो इसमें बताओ आप, एक को अगर मैं भाग दूंगा 7 से तो देखो दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 7 ही कम 7, फिर कितना बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 7 चौक 28, फिर दशमलव फिर घटाएंगे कितना बचेगा 2, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ाएंगे, फिर यह आएगा हमारा 7 दूनी 14, फिर 6 बचेगा। तो इस तरह का जो हमारा दशमलव प्रसार होगा उसको क्या बोलते हैं हम, अशांत, उसको बोलेंगे अशांत। ठीक है, अशांत आवृत्ति। तो इन प्रश्नों में भी हमें क्या बताना है, यही बताना है कि ये शांत है या अशांत है। और बताना कैसे है कि बिना विभाजन बिना भाग दिए। ठीक है, यहाँ पे मैं कैसे बता रहा हूँ, भाग दे के, और हमें बताना है बिना भाग दिए। तो देखते हैं बिना भाग दिए कैसे बताते हैं। ठीक है, बिना भाग दिए बताना है तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है 13 बटा, ठीक है, 3125। तो इसमें क्या करना है हमें, जितने भी सवाल होंगे आपको पता है कि ऊपर की संख्या क्या होती है हमारी, अंश, और नीचे की संख्या होती है हर। ठीक है, तो ये जो हर होगा नीचे की संख्या, इसका क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे तो इकाई का अंक 5 है, 5 से काटना शुरू करेंगे, 5 अंक 30, एक बचेगा 12 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा 25 हो जाएंगे, और पंजे पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और पंजे पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, फिर काटेंगे 5 से, पंजे पंजे 25, और फिर 5 से 5 एकम 5। तो कितना आ रहा है हमारा, देखो 3125। ठीक है, 3125 के गुणनखंड कितने आए हमारे, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 5। ठीक है, यानी कि 3125। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 बार आ रहा है, तो इसका मतलब है 5 की घात 5। ठीक है, इसको लिख देंगे हम 5 की घात 5। अब सबसे बड़ा काम है कि हम बताएंगे कैसे। ठीक है, कि ये शांत है या अशांत है। तो देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको 2 की पावर, ठीक है,
इस तरह मिलेगा ना, 2 की पावर n, तो 2 की पावर m, और या फिर 5 की पावर n। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, अगर इस रूप में आपको मिल रहा है, ठीक है, कोई भी हर होगा, जैसे ये 8 है, ठीक है, ये 455 है, अगर ये मिलेगा हमें 2 की घात में, ठीक है, 2 की घात में मिल रहा है तो कैसा होगा, शांत, ठीक है। और अगर 5 की घात में मिल रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना मिला हमें, 5 की घात 5, तो 5 की घात m n इस तरह मिल रहा है, तब भी कैसा होगा, शांत, ठीक है। या फिर हमें मिल रहा है 2 गुणा 5 और इनकी घात है 2, इसकी घात है 3, अगर इस तरह मिल रहा है तो तब भी हमारा कैसा होगा, शांत। और अगर मिल रहा है हमें जैसे कि 8 की घात 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। हमें मिल रहा है 3 की घात 10, या 3 की घात 2, 4 की घात 2, ठीक है, 7 की घात 2, और 9 की घात 2, तो ये सब कैसे होते हैं, ये हो जाएंगे हमारे अशांत। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो यहाँ पे कितना मिला हमें, 5 की घात 5, तो ये कैसा होगा, यहाँ पे लिख देंगे शांत, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत, शांत होगा। तो बस ये हमारा आंसर है। ये इतना हमारा आंसर है, बाकी ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 2 की पावर m और 5 की पावर n इस रूप का होना चाहिए आपका, अगर इस रूप का है तो कैसा होगा, शांत होगा, और अगर इस रूप का नहीं आ रहा है आपका अभाज्य गुणनखंड, तो कितना होगा, फिर अशांत होगा। तो दूसरा सवाल देखते हैं ऐसे ही। दूसरा सवाल है हमारे पास 17/8। दूसरा सवाल है 17/8। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 के निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो कितना मिल रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये मिल रहा है हमें 2 की घात कितना है, 3, 1 2 3, 2 की घात 3, 2 की घात 3 मिल रहा है, तो मैंने क्या बताया था, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर, ठीक, 2 की और 5 की पावर में मिलना चाहिए, अगर 2 की और 5 की पावर में मिल रहा है तो कैसा है, शांत, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे शांत। ऐसे ही तीसरा सवाल है हमारा 64/455। 64/455, तो 455 के निकाल लेंगे, है ना, कितना, 455। 455 के गुणनखंड निकालेंगे, 5 से करेंगे, 5 अठे 40, नहीं, 5 नम 45 और 5 एकम 5, और फिर 3 से करेंगे, नहीं, 7 से काटेंगे इसको, 7 से कटेगा ये, 7 एकम 7, और 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 दिया 21, और फिर 13 आएगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर में होना चाहिए या फिर 5 की पावर में, तो हमारे 455 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 5 गुणा 7 गुणा 13, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या मिल रहा है, 7 एक्स्ट्रा मिल रहा है, और 13, ये दो संख्याएं हमारे पास एक्स्ट्रा मिल रही हैं। अगर हमारे पास ओनली 5 होता तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होता, शांत, लेकिन दो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, 7 मिल रहा है और 13 मिल रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत, का दशमलव प्रसार का दशमलव प्रसार अशांत होगा।
अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती होगा। ऐसे ही अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारे पास, तो 15/1600, तो क्या करना है, 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। दो अट्ठे 16, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, दो पंजे 10 और दो दूनी 4, दो पंजे 10 और पंजे पंजे 25 और 5 एकम 5। तो कितने आए हमारे, 1600 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे ये आया हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 5 और गुणा 5। तो कितना मिल रहा है यहाँ से हमें, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 मिल रहा है, गुणा यहाँ पे 5 की पावर कितना मिल रहा है, 2, 5 की पावर मिल रहा है 2। तो मैंने क्या बताया था कि 2 की पावर m या, ठीक है, 5 की पावर n। तो इस तरह के फॉर्म में आपको अभाज्य गुणनखंड अगर मिल रहे हैं तो कैसा होगा, शांत। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। तो बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर इस तरह के फॉर्म में मिल रहा है तो कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। और अगर इस तरह से नहीं मिल रहा है, अगर आपको गुणनखंड मिल रहा है 13 मिल गया या 19 मिल गया, ठीक है, और 17 मिल गया, इस तरह के फॉर्म में मिल रहे हैं, तो वो कैसा होगा, उनका दशमलव प्रसार अशांत। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा, ये देखते हैं 29/343, ठीक है। तो ये देखते हैं 29/343, क्या करेंगे, 343 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब निकाल लेते हैं 343, तो 7 से घटेगा ये, 7 चौक 28, 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौक 28, तो 4 2 तो 63 हो जाएगा, 7 नम 63 और 7 49 और 7 एकम 7। तो कितना आया, अभाज्य गुणनखंड आया हमारे 7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये कैसा मिल रहा है हमें, 7 का, ठीक है, 7 की घात 3, 1 2 3, तो 7 क्यूब मिल रहा है। तो क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, ये होगा हमारा अशांत, अशांत आवर्ती। अगर यहाँ पे मिलता ना मुझे 5 की घात 3, तो हमारा कैसा हो जाता है, ये शांत, ठीक है। तो बस यही बताना है इसमें कि शांत है या अशांत है। ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, देखो 23/2 की घात 3 और 5 की घात 3, 23/2 की घात 3 और 5 की घात 3। देखो इसमें तो दे ही रखा है यहाँ पे ना, इसमें कितना दिया हुआ, 2 की घात और 5 की घात में दिया हुआ है, 2 की घात 3, 5 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, तो 2 और 5 के संख्याओं में मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, तो बस यही हमारे आंसर है इसमें। और ऐसे ही अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात कितना है, 5। तो देखो हर में कितना मिल रहा है हमें, 2 की घात 2 मिल रहा है, गुणा 5 की घात
7 मिल रहा है। अगर हमारा होता ये दोनों संख्याएं तो तब दशमलव प्रसार कैसा है हमारा, शांत। और लेकिन हमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, वो कितना है, 7 की घात 5। तो इसका मतलब है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस यही आंसर है। ऐसे ही 8वां होगा आपका, 6 बटे कितना है, 15। 6/15। तो इसका निकालेंगे, देखो 6/15 मिल रहा है हमें। इसको पहले काट लेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 से काटेंगे ना, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो कितना आ रहा हमारा, 2/5। अब 2/5 आ रहा है तो हर में देखना है हमें, हर में कितना मिल रहा है, 5 की घात मिल रहा है। तो 5 की घात कितना है, 1, यानी कि 5 की पावर m इस तरह का मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। यहाँ पे लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत होगा। बस यही छोटे छोटे आंसर हैं। ऐसा ही अगला प्रश्न है हमारा 35/50। 35/50, तो क्या करना है, 50 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 35/50, देखो पहले क्या करेंगे, 35/50 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे, है ना, जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब देखो जैसे 5 से काटेंगे ना, तो 5×7=35 और 5×1=5 और ये हो जाएगा हमारा 10। तो कितना मिल रहा है हमें, 7/10। अब जो हमारा हर है, हर कितना है यहाँ पे 10। तो 10 की गुणनखंड करूँगा अगर मैं, तो कितना आएगा, 2×5=10 और 5×1=5। तो अभी कितना मिल रहा है, 2×5। तो बस यही मिल रहा है, तो 2 की पावर में मिल रहा है और 5 की पावर में मिल रहा है। इसका मतलब 2 की पावर m और गुणा 5 की पावर n। तो इस रूप का मिल रहा है, तो इस रूप का मिल रहा है, तो हमारा क्या होगा, ये शांत। ये भी हमारा शांत होगा। तो बस शांत और अशांत बताना था इसमें। अगला लास्ट सवाल है हमारा, ये है हमारा 77/210। इसमें भी क्या करेंगे, 210। 77/10 मिल रहा है, तो इसको भी देखते हैं। तो 210 के गुणनखंड करेंगे, कितने आएंगे, तो 2 से काटेंगे पहले, 2×2 और 2 पंजे, नहीं, 2×2 0, 2 पंजे 10। और फिर 3 से काटेंगे, 3×3=9, 3 पंजे 15 और 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35। 5 से काटेंगे, 5×5। तो इसका मतलब कितने मिल रहे हैं हमें, देखो नीचे क्या मिल रहा है हमें, 2×3×5×7। तो ये नीचे मिल रहा है, ठीक है। और ऊपर हमारा कितना मिल रहा है, 11×7। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 7 से 7 कट जाएगा। अब हमारा कितना बचेगा, अब हमारा बचेगा 11/2 गुणा 3 और गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है, हमें 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अगर हमारा होता 2 और 5, अगर ये दोनों संख्याएं होती तो हमारा कितना होता है, ये शांत। लेकिन 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये अशांत। ये भी हमारा अशांत होगा।
तो बस इसी तरह से ये इसके आंसर हो जाएंगे। और अब प्रश्नावली का दूसरा सवाल है हमारे पास। प्रश्नावली का दूसरा सवाल है, इसमें दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो किनका लिखना है, जो शांत है। ये जो हमने आंसर निकालने हैं इनमें से जो शांत है, जैसे कि ये हमारा शांत आया, इसका लिखना है, ठीक है। और ये शांत आया, इसका लिखना है। ये अशांत है, इसका नहीं लिखना है, ठीक है। तो जो शांत आए उनके लिखने हैं, ठीक। तो देखते हैं ये प्रश्न अगला। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार में लिखिए जो शांत हैं। तो एक तो पहला था हमारा, है ना, पहला था हमारा कितना, 13/3125, ठीक है। तो कितना है, ऊपर कितना है 13, और नीचे गुणनखंड कितना आया था हमारा इसका, तो हमारा गुणनखंड आया था, ठीक है, ये आया था हमारा 5 × 5 × 5 × 5। तो बस नीचे लिख लेंगे 5 × 5 × 5 × 5 और 13/5 तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, देखो गुणा करेंगे, है ना, 2 की घात 5 और 2 की घात 5, ठीक है। तो क्योंकि मैं क्या करूँगा, यहाँ से गुणा करेंगे ना, 5 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसको हमें क्या लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए मुझे नीचे क्या है, ये 5 है, तो 5 की जगह मुझे कितना करना है यहाँ पे 10। तो 10 मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फिर दशमलव में बदलने के लिए आसानी हो जाएगी। बिना भाग किए हम क्या कर सकते हैं, दशमलव में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आया हमारा यहाँ पे 13 × ठीक है, ये है कितना 2 की घात 5 और बटा इसकी गुणा करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और इसकी घात 10 की घात 5। तो ये हो जाएगा हमारा 10 की घात 5। तो 2 गुणा करेंगे ना, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ऐसा हो जाएगा ना, 2 की घात 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 की, और जब आप 13 की गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 416, 416 और बटे में कितना है हमारा 10 की घात 5। तो अब इसको हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे को दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, 10 की घात कितनी है हमारी यहाँ पे 5, तो 5 अंक के बाद हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। हमारे पास कितना दिया हुआ है 416, हमारे पास दिए हुए हैं 1 2 3, 3 अंक दिए हैं, लेकिन दशमलव कितने के बाद लगानी है 5, क्योंकि 10 की घात कितनी है 5, तो 3 अंक हैं तो 2 0 हम अपनी तरफ से लगा देंगे। तो कितना आएगा हमारा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लगा देंगे दशमलव और यहाँ पे 0, ठीक है। तो 13/325 का मान कितना आएगा, अगर हम सॉरी 3125 को अगर हम भाग देंगे, 13 को अगर भाग देंगे हम इससे, तो हमारा आंसर आएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या 2 की घात 5 और 2 की घात 5 से यहाँ पे गुणा किया है। तो सब में ऐसे ही करना है जिनका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे मुझे कितना मिल रहा था यहाँ पे 13/5 मिल रहा है, ठीक है, और इसकी घात 5 है, तो हमने क्या किया 2 की घात 5 और गुणा 2 की घात 5 से गुणा किया, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा नीचे 2, अगर मुझे मिल रहा होगा 2 की घात 5, तो हम क्या करेंगे फिर 5 की घात 5 और बटा 5 की घात 5 से गुणा करेंगे, तब भी मुझे क्या करना है 2 पंजे 10 और उसकी घात 5। तो इसी फॉर्म में मुझे हर एक सवाल को सोल्व करना है। तो अगला सवाल है हमारे पास देखो अगला शांत कौन सा मिला था हमें, अगला मिला था हमें 17/8, ये सेकंड वाला 17/8। तो इसको लिखते हैं 17/8। ये आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
0.00416। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। और अब सेकंड वाला देखते हैं कितना है, 17/8। 17/8, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 17 और कितना आया था नीचे, 2 × 2 × 2। ठीक है, ये आया था। फिर को लिख देंगे 17/2 की घात कितना है, 3। तो 2 की घात 3। अब देखो यहाँ पे कितना मिल रहा था मुझे, 5 की घात 5 मिल रहा था, यहाँ पे मिल रहा है 2 की घात 3। तो हम क्या करेंगे, नीचे मुझे कितना करना है, 10। तो 10 को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 की घात 3 से और ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा कर देंगे। तो फिर 5 की घात 3, अब 5 की घात 3 देखो, 5 × 5 × 5, तो ये आएगा हमारा 5 × 5 = 25, 25 पंजे 125। और जब 125 की और 17 की गुणा करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा कितना, 2125। ठीक है, और बटा नीचे आएगा हमारा, देखो 2 पंजे, ये हो जाएगा हमारा 10। और घात कितनी है इसकी, 3। 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 है, तो इधर कितना मिल रहा है हमारा, 2125। तो नीचे 3 है, तो 3 के बाद दशमलव लगानी है, 1 2 3, तो दशमलव आएगी हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न है हमारे पास, ये आसान था, ये वाला आसान थर्ड, और फिर फोर्थ वाला आसान, फिफ्थ वाला देखते हैं वी आई ये हमारा आसान था, तो ये वाला देखते हैं वी आई वाला, ये देखते हैं यहाँ पे वी आई। ठीक है, वी आई वाला देखते हैं, तो कितना दिया है हमारा, 23 और नीचे था 2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो ये था। अब देखो कितना मिल रहा है ये हमें, यहाँ पे 23 यहाँ पे कितना है, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 2। यहाँ पे देखो गुणा करेंगे कितना, यहाँ पे गुणा करेंगे 5 से, गुणा करेंगे 5 से, और नीचे भी 5 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 5 की घात 2 मिल रहा है और यहाँ पे 2 की घात 3 मिल रहा है। तो 5 की घात 3 करने के लिए हमने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया। तो 23 की गुणा करेंगे 5 में, 23 की गुणा करेंगे 5 में, ऐसे लिखेंगे 23 गुणा 5, और बटे में लिखेंगे हम 2 की घात 3 गुणा, जब 5 की गुणा मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 की घात 3। तो अब 23 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 115, और बटे में आएगा 2 की गुणा फिर यहाँ पे करेंगे, 2 पंजे 10, और घात कितनी है हमारी, 3। तो अब कितने मिल रहे हैं, 10 की घात 3 मिल रही है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। संख्या है हमारी 115, 3 अंक के बाद लगाएंगे 1 2 3, तो दशमलव आएगा हमारा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा 0.115। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है हमारा ये 8वां प्रश्न है। इसमें मिल रहा है हमारा कितना है, 35/50। 35/50 है ना, ये तो हो गया हमारा वी आई। अब ये है 35/50, ये वाला, इसका दशमलव प्रसार कैसा था, शांत। तो 35/50, इसको देखते हैं 35/50। तो क्या लिखेंगे, 35 × 7। 35 को लिख दिया हमने, 35 × 7। इसके गुणनखंड करेंगे 50 के, तो 2 गुणा 5 गुणा 5। देखो 5 से 5 कट जाएगा, हमारा आएगा 7/2 × 5।
तो बस 7/2 ये 10 हो जाएगा। और 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगी यहाँ पे, ये आएगा हमारा 0.7। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे इस तरह से। और अगला और लास्ट प्रश्न है हमारा कितना, 10। ये वाला हमारा क्या था, शांत, ये वाला हमारा अशांत था। तो ये देखते हैं, नहीं ये वाला 10वां, ये वाला देखते हैं, 77/210। 77/210, नहीं ये तो हमारा अशांत आया था ना, ये तो अशांत था। 77/210 ये हमारा कितना था, अशांत। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो शांत हैं उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो बस ये शांत वालों के लिखने थे, शांत वालों के हमने लिख दिए हैं। एक तो और बचा होगा तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो बस यही हमारे क्या इसमें आंसर हो जाएंगे। और अगला और प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है हमारे पास। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें देखो क्या करना है, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, हम भाग कर रहे हैं। दशमलव के बाद कितना मिलना है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो 9 तक आया, फिर हमारा 0 आएगा, फिर 0 के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही। तो क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इसका प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ ना, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आके ये आंसर क्या हो गया हमारा, शेषफल यहाँ पे 0 आया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है और परिमेय संख्या क्या है, P/Q के रूप की नहीं है। ठीक है, तो इसका कितना होगा, देखो ये लिखेंगे, दशमलव का लगाएंगे 1 और 0 0 0 0 0 0 0 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसका दशमलव प्रसार, इसका इसका दशमलव प्रसार कितना शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, लिखेंगे तथा परिमेय संख्या है तथा अभाज्य गुणनखंड, लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा। तो बस यही इसका आंसर है। ऐसे ही जो सेकंड वाला दिया है हमारे पास, सेकंड वाला इसमें क्या करना है, देखो इसमें आ रहा है 0 है ना, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, और फिर बाद में दे रखा है डैश डैश डैश, है ना, ये दे रखा है ना डैश डैश डैश। तो इसका क्या होगा, इसका ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0, ऐसे 1 2 0 0
0 0। फिर आगे अगर लिखेंगे हम तो इसके बाद क्या आएगा, 1 2 0 0 0 0 और 0। तो ऐसे ही क्या है, ये बढ़ता चले जाएगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, अशांत। ये होगा अशांत और ये हमारा आंसर है। तीसरे में ये भी देखो, इस पे क्या लगा हुआ है, ये डैश लगा हुआ है, इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार का मतलब है कि ये रिपीट हो रहा है। तो कितना है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक दिया है। और फिर इन्होंने लगा दिया ऊपर बार। ठीक, इस बार का मतलब है कि यही चीज़ बार बार आ रही है। उसके बाद फिर हमारे पास अगर हम भाग देंगे तो यही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, फिर उसके बाद अगर भाग देंगे हम तो तब भी फिर हमारा ये आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जितनी बार भी भाग देंगे हमारा यही रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो हमारा कैसा होता है, शांत। और जब पूरा पूरा नहीं कटता है तो ये कैसा होगा हमारा, अशांत। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। तो प्रश्नावली प्रश्नावली 1.4 को हमने क्या किया है, इस वीडियो में कंप्लीट किया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।